अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है पाकिस्तान में जमहूरियत बेहतर है या फ़ौजी निज़ाम, डिक्टेटरशिप। जी स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। In my opinion, democracy is better than dictatorship. Basically, democracy means demo is derived from a Greek word demo and kresi. Demo means people and kresi means rule. The simple definition of democracy is that the region where people rule. डेमोक्रेसी इसलिए बेहतर है क्योंकि डेमोक्रेसी से जो है आम आदमी जो है वो अपनी राय दे सकता है, गवर्नमेंट उसकी राय के मुताबिक चलती है, इसलिए डेमोक्रेसी बेहतर है। आम आदमी की पहुंच में भी ये चीज़ है। इंटरनेशनली हम देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड डेमोक्रेसी इज़ बेटर कंसीडर की जाती है इन केस ऑफ इंस्टेड ऑफ डिक्टेटरशिप, क्योंकि इससे जो है आपकी ट्रेड, आपका बिज़नेस जो है वो बाहर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपकी इंक्रीज़ करती है, आपकी जो इकॉनमी है वो स्टेबल हो जाती है। डिक्टेटरशिप में भी ऐसा होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो हैं, फॉरेनर कंट्रीज़ जो हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते, वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिकली ये ओपिनियन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डेमोक्रेसी इसलिए अच्छी है क्योंकि डेमोक्रेसी कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी डेमोक्रेसी जो है लोगों के लिए और लोगों के ज़रिए से है। और लोगों के अगर मतलब डेमोक्रेसी ये होती है यानी जमहूरी निज़ाम के लोगों को जो है इस्तिसाब राय की जाए लोगों में, यानी कि आप जो है वो अपने एक नुमाइंदा मुंतखब करेंगे, तो जो मतलब हमारे पास ये नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, फिर वो उनके मतलब काम होते हैं, इस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ बनते हैं। तो इसमें जो जितने भी हम अभी डेवलप कंट्रीज़ देखें तो उसमें जो है वो जमहूरी निज़ाम है। वो जमहूरी निज़ाम है यानी जो बंदे हैं, जो रियाया है वहाँ की अवाम है, तो वहाँ पर ख़ुद वो बंदों को सिलेक्ट करती है और वो फिर आगे जो है उनको मज़ीद जो है वो आगे फर्दर वो कंटिन्यू करती है अपना काम। तो मैं भी जो है वो डेमोक्रेसी के जो है वो हक़ में हूँ। बेसिकली डेमोक्रेसी जो है ना ये ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप, बिकॉज अगर जो डेमोक्रेसी है, आवाज़ बहुत कम है, बच्चे वीडियो देखना। जो डेमोक्रेसी है सर, उसमें जो है ना वो अपने पसंद का जो है ना वो उम्मीदवार नामज़द करती है। तो उसका ये होता है कि वो उनके ख्वाहिशात के मुताबिक जो है ना काम भी करता है कंट्री के, और अगर वो काम नहीं करता किसी भी तरह का आवाम का, तो दूसरी दफ़ा किसी उससे अच्छे जो है ना वो उम्मीदवार को इलेक्ट करेंगी, और इसमें ज़्यादा आवाम का जो है ना भलाई है इसमें। तो मैं इसलिए इसको जो है ना प्रेफर करता हूँ। सर मैं भी डेमोक्रेसी के हवाले में मतलब उसके हक़ में राय रखता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक निज़ाम होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। इस लिहाज से कि जिस तरह पाकिस्तान के लोग मतलब बाशऊर है, कोई भी रियासत हो, कोई भी मुल्क है, उसकी तरक्की में उसकी जो यूथ है उसका किरदार होता है। तो मेरी राय में डेमोक्रेटिक निज़ाम ही पाकिस्तान की तरक्की के राह हमवार कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सलाहियतों से माला माल है। तो डेमोक्रेटिक निज़ाम ही पाकिस्तान की तरक्की का नमूना। और इसके अलावा डेमोक्रेटिक में मतलब जिस तरह की डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में उस तरह इतनी मुफीद नहीं रह सकती, क्योंकि इसमें अवाम डेमोक्रेटिक निज़ाम में अवाम अपनी राय देने का हक़ रखती है कि मतलब कोई काम गवर्नमेंट कोई अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे रही, तो अवाम अपनी राय के मुताबिक उसके हवाले से बाकायदा वोटिंग करके मतलब कि उसके हवाले से वोटिंग होनी चाहिए बाकायदा कि कोई काम अगर हुकूमत सही सरअंजाम नहीं दे रही तो वो उसके खिलाफ मतलब पास करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी डेमोक्रेसी के हक़ में हूँ, क्योंकि हम लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के ज़रिए ही जो अपना मनपसंद आदमी होता है, जो हमारे मफाद में अच्छा हो, जो हमारे लोगों की मदद करे, वो उसी को हम इलेक्ट करते हैं, ताकि वो आने वाले हमारे जो मसाइल हैं, जो जैसे कि हमारा मसाइल हैं ये एजुकेशन के हो गए, बाकी जो आगे पीछे जो है आजकल जैसे कि नौकरी का फुकदान है, तो हम उसी बंदे को इलेक्ट करते हैं ताकि वो हमारी जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो सके और उनको अच्छी तरह जॉब मिल सके और वो अपने जो आने वाली ज़िंदगी है उसको अच्छा बना सकते हैं। इसलिए मैं भी जो है ना डेमोक्रेसी के हक़ में हूँ, ताकि उससे जो है ना मुल्की निज़ाम अच्छा चलता है और ज़िंदगी मुल्क जो है ना वो तरक्की करता है आगे। ठीक है, नेक्स्ट।
रुकना नहीं है बच्चे, हमें रुकना नहीं आता। बोलना इतना है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। दूसरा मौका भी देना है आपने। और हर बच्चा फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेगा, स्पेशली ISB में जब जाएंगे, इसलिए बता रहा हूँ जो बच्चे सुनते हैं मुझे यूट्यूब पे, स्टार्ट जिसने लिया वो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, पर स्टार्ट हो गया ना, पर हर बच्चा पर नहीं पढ़ेगा, हर कैंडिडेट नहीं पढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में पढ़ें, और वो फिर टॉपिक बताएगा कि आज का टॉपिक ये है कि आज मैं बोलता हूँ इसकी मुखालफत में बात करना चाहता हूँ। लेकिन जो भी आपने बात करनी है अथेंटिक हो, दलाइल देने हैं, दलील के साथ बात करनी है। अगर आपसे कोई मुखालफत भी कर रहा है तो आपके दलाइल मजबूत होना चाहिए, उसको कन्विंस करना है आपने। अगर आप जितना कन्विंस कर सकते हैं, अगर कन्विंस करने की पावर आपको जितनी ज़्यादा है उतना ही आपकी फेवर में जाएगा। तो एक दूसरे को क्या करना है, आपने कन्विंस करना है। और फिर ड्यूरिंग डिस्कशन आपने क्वेश्चन नहीं पूछना दूसरे से। इख्तलाफ राय हर बंदे ने करनी है, हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपसे मुत्तफ़िक हों सारे और सारे आपकी मुखालफत करते हों, तो आप अकेले हों अपनी दलील में। और एक बच्चा बोल रहा नहीं, मैं समझता हूँ कि फ़ौजी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तानी नेशन जो है ये पाकिस्तान आर्मी से प्यार करती है। वाहिद इदारा है पाकिस्तान आर्मी जिसमें ऑनेस्टी है, बाकी इदारे आपके सामने हैं। सियासत में आपके सामने हालात हैं, जैसे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, तो वक्त का तकाज़ा है कि फ़ौजी निज़ाम होना चाहिए, मुखालफत कर सकते हैं। तो आपने फिर जो भी दलील देंगे मजबूत होनी चाहिए, अथेंटिक हो, दूसरे को कन्विंस करें। और चूँकि टाइम आप बहुत शार्ट है, वहाँ टाइम कितना होगा आपके पास, 10 मिनट होगा टोटल, 10 मिनट या 15 मिनट होंगे मैक्सिमम। कैंडिडेट्स 8 या 12 होते हैं, तो टाइम हर बच्चों को कितना टाइम मिलेगा, 1 मिनट मिलता है, जस्ट 1 मिनट, 1 to 2 मिनट। लेकिन 1 to 2 मिनट इतना अच्छा बोलें, आवाज़ की टोन, बोलने का तरीका, कि आप सब पे हावी हो जाएं। चाहे आप तीसरे नंबर पे क्यों ना बोले, ज़रूरी नहीं कि पहले नंबर पे आपने स्टार्ट लेना है, इनिशिएटिव करना है। तीसरे आखिरी लास्ट में बोलो, बेशक नहीं बात करें तो कन्विंस ऐसा अच्छा करें कि सारे लास्ट में वोटिंग होती है ना, एक दिन वोटिंग का भी होता है कि सबसे बेस्ट कौन जा रहा था, तो लोग आपका नाम लिखें कि बाकी ये बच्चा फर्स्ट है। जब आपका नाम सारे फर्स्ट लिखेंगे तो सिलेक्शन वाले भी देखेंगे क्यों फर्स्ट लिखा हुआ इसने, तो आपका री इंटरव्यू भी हो सकता है। तो इस हवाले से मज़ीद अगर कोई बात करना चाहता है फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी, एक पॉइंट जो मैं मिस कर गया डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी में अगर आपकी हुकूमत जो है, हमें अगर डिक्टेटरशिप होती है वो तो आपके सुपीरियर्स चूज़ करते हैं कि डिक्टेटरशिप में कौन लीडर होगा, कौन क्या होगा। लेकिन डेमोक्रेसी में जो है ना, आपकी जो आम आवाम है वो चेक करेगी कि क्या चीज़ मुल्क को, हमारे मुल्क को क्या चाहिए, हमारी आवाम को क्या चाहिए। तो इन केस ऑफ डेमोक्रेसी एक अच्छा पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी में अगर जो हुक्मरान है, जो गवर्नमेंट का लीडर है, वो अगर कुछ गलत करता है तो अवाम उसको बावर कराती है कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो वो चीज़ उसको रोक सकता है या उसके ख़िलाफ़ एहतजाज वगैरह जैसे भी वो कर सकता है। तो डिक्टेटरशिप में ये चीज़ नहीं होती। जी, थैंक यू सो मच। लास्ट में कोई और पॉइंट किसी के जहन में है इस हवाले से? तो ये हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, क्लासिकल सूफियाना कलाम पढ़ेंगे अभी। जी सर। जी, कसीदा बेकामत हुआ जी, आपकी नज़र। बन वंज तू हुबदार अली सैयद लजपाल बन वंज बन वंज तू हुबदार अली दे लांदा सैयद लजपाल नई उम्र हो, नई उम्र दा बन हो, नई उम्र दा कोई एतबार बलंग बन है दरदा, मलंग बन है दरदा बन मंज ऐना रब दा दीन बचाया अल्लाह नू अल्लाह सदवाया, ऐना रब दा दीन बचाया अल्लाह नू अल्लाह सदवाया,
नाने दाईन चलाया करबल दे विच कर विखलाया है रब भी है रब भी शुक्र गुजार अली अला लांदा सैयद लजपाल लांदा बन मंजी फिजा पूछया कौन है भाई जिब्राइल ने अर्ज सुनाई फिजा पूछया कौन है भाई जिब्राइल ने अर्ज सुनाई ओ मैं दर्जी ओ मैं दर्जी हाँ लजपाल अली दे अला लांदा सैयद लजपाल लांदा बन वंज तू हुबदार अली ने अला लांदा सैयद लजपाल लांदा बन वंज। माशाअल्लाह। लास्ट में हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम।